जी, चलिए शुरू करते हैं आज का। जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि सोर्स कोड, बाइट कोड क्या होते हैं, आपने देखा होगा वो वीडियो। अब जैसे कि उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं कि जेवीएम क्या होता है, तो जेवीएम बेसिकली क्या होता है? जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है? अच्छा, वर्चुअल से ही एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसके ये शायद वर्चुअल है, ये फिज़िकली अवेलेबल नहीं है किसी भी फ़ोल्डर में। अगर आप जेडीके जो होता है, जेडीके के अंदर भी अगर जाएंगे तो कोई भी इसकी जो फ़ाइल है, फ़ाइल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये इसकी जो अगर इंफॉर्मेशन देखें तो ये इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ बेसिकली यूज टू रन अ जावा प्रोग्राम। अच्छा, जावा प्रोग्राम क्या था? जावा प्रोग्राम आपने कल भी पढ़ा है कि वो जो डॉट क्लास फाइल होती है, डॉट क्लास फाइल को ही जावा प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ बेसिकली यूज टू रन अ जावा प्रोग्राम। ठीक है, विच कंटेन्स मल्टीपल सब इम्प्लीमेंटेशन विच हैज़ डिफरेंट ट्रैक टू रन अ जावा प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये सिर्फ जेवीएम करता क्या है? जेवीएम जो है आपका जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, आपके प्रोग्राम को रन करने में ये मदद करता है, आपके प्रोग्राम में रन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये फिज़िकली अब कहीं भी अवेलेबल नहीं है, बट ये जो है ये आपके सॉफ्टवेयर में ज़रूर अवेलेबल है। जैसे JIT कंपाइलर है, JIT कंपाइलर क्या करता है? JIT कंपाइलर दिखता नहीं है, JIT कंपाइलर कहीं भी दिखता नहीं है, ये इसका कहीं भी कोई भी फ़ोल्डर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बट JIT कंपाइलर अपना काम जो है, काम बिल्कुल बखूबी अपना करता है। ठीक है, तो JIT कंपाइलर को ही आप जो है जेवीएम का एक एज एन एग्जांपल मान सकते हैं। उसके बाद आता है JRE क्या होता है? तो JRE का जो फुल फॉर्म होता है बेसिकली वो होता है, JRE जो होती है वो JRE बेसिकली होती है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अच्छा, रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है? तो रन टाइम इन्वायरमेंट जो होता है ये इस बेसिकली प्रोवाइड करता है एक इन्वायरमेंट जेवीएम इन ऑर्डर टू रन द प्रोग्राम को रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके जो है इट कम्स इन डिफरेंट वर्जन एसोसिएटेड विथ करस्पॉन्डिंग JDK। इसके जो है काफ़ी सारे जो है वर्जन्स अवेलेबल होते रहते हैं जो कि JDK के अंदर आते हैं। ये फिज़िकली अवेलेबल होता है, JRE जो है फिज़िकली अवेलेबल होता है। ये कहाँ होता है? पहले जो होता है JDK होता है, JDK के बाद JRE होता है। ठीक है, JRE के अंदर जो है आपका जेवीएम होता है। ये अभी मैं आपको आगे एक डायग्राम को दिखा के मैं आपको समझाऊंगा, तो वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला आपका आता है JDK क्या होता है? तो JDK बेसिकली क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट होती है, जिसके अंदर आपके सारे भी जितने भी फाइल्स, जो भी एप्लीकेशन जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपके JDK के अंदर आती हैं। इसकी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ डायरेक्टरी विच कंटेन्स ऑल द फाइल्स और रेपोजिटरी एंड टू एंड हैंडल अ जावा ऐप। यानी कि इसके अंदर एक ये डायरेक्टरी है, जिसके अंदर ये डायरेक्टरी है जो कि आपके सभी प्रकार की फाइल्स और रिपोजिटरी एंड टू एंड जो है हैंडल करता है जावा एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो अच्छा, JDK के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, JDK के अंदर जो है कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, JRE, JVM इन ऑर्डर टू डेवलप द जावा एप्लीकेशन। मतलब कि JDK के अंदर ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपको हम इसको जो है एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं, आपको हम डायग्राम पे लेके चलते हैं सीधे। चलिए, तो हम आ गए हैं आपके डायग्राम पे। डायग्राम में देखिए, इसमें जो है
3 तरह के हैं। सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर आपका जो है जेडीके मिलता है, जो कि क्या करता है, एक जावा डेवलपमेंट किट है जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं। सबसे ऊपर कौन सा है? जेडीके। जेडीके के अंदर कौन सा है? जेआरई। जेआरई के अंदर आपकी जो है जेवीएम होता है। जेवीएम एक तरह की आप लाइब्रेरी समझ सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो एक एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। जेवीएम के अंदर ही आपका जीआईटी कंपाइलर होता है। जीआईटी कंपाइलर क्या करता है? जीआईटी कंपाइलर जो है डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में जो है कन्वर्ट करता है। तो आप इस डायग्राम को एक बार सही अच्छे से देख लीजिए कि जेवीएम जो होता है, जेवीएम सबसे अंदर होता है और ये जो है ये एक वर्चुअल होता है। ठीक है, ये फिजिकली नहीं होती, ये एक वर्चुअल होता है। उसके बाद आपका जेआरई होता है। जेआरई के अंदर आपकी सारी जितनी रिक्वायरमेंट होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एप्लीकेशन रन करने के लिए, वो अवेलेबल होती हैं। उसके बाद आपका जेडीके अवेलेबल होता है। जेडीके के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन हो गई, आपकी फाइल्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो है आपके जेडीके के अंदर आती हैं। ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।